हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से जेईई मेंस की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स ए पार्टिकल प्लेस्ड एट 3r फ्रॉम इट्स सेंटर विद अ फोर्स आपको F1 बताया। ओके, नाउ a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere as shown in the figure बताया and the force becomes F2, the value of F1 ratio F2 बताना है गाइस। and this question is asked in JEE Main 2021 गाइस। जो कैंसी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। पहले एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से ये जो पार्टिकल ऑफ मास m है, इस पे लगने वाला फोर्स F1 बताया है। जब आप इस पे कैविटी बना देते हो उसके बाद जो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पे, दैट इज F2। तो इन दोनों का रेशियो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है गाइस। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला मालूम होना चाहिए, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू बॉडी जो भी है। सबसे पहले निकालते हैं अपन F1। F1 जब है जब हमने यहाँ पे कोई कैविटी नहीं बनाई है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर और पॉइंट मास ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है, इन दोनों पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज जी कैपिटल M और स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी इसकी सेंटर से 3r। ठीक है, ये आपका स्फीयर है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस आपके पास r और ये आपका 2r, तो टोटल कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा फोर्स जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपन F2 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है, तो F2 वो फोर्स है जब हमने यहाँ पे कैविटी बना दी है। r/2 रेडियस का पार्ट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इस कैविटी का आपको मास निकालना पड़ेगा, कितना मास हमने यहाँ पे रिमूव किया है। तो यहाँ पे डेंसिटी आपकी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ठीक है, ρ1 इक्वल टू ρ2, मतलब बड़े वाले सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी ρ1 माना है, छोटी जो कैविटी आपने हटाई है, जो मास हटाया है दैट इज ρ2। इन दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम रहने वाली है। ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपके पास टोटल मास बड़े वाले का, ये आपका V1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा m डैश डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे V2। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हटाए गए पार्ट का आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यूब, और इधर हो जाएगा m डैश डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r बाई 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ये निपट जाएगा बेटा, दोनों साइड से r क्यूब भी गया, तो हमारे पास जो m डैश आ जाएगा दैट इज आपका सीधा सीधा m/8 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी बेटा। 1/2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा ना, 2 की पावर 3 तो कितना 8। तो हमारे पास जो हटाए गए पोर्शन का मास होगा दैट इज m/8। ठीक है, अब बेटा ये आपको क्या करना है, फोर्स यहाँ पे निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको डायग्राम बना के बताता हूँ बेटा। यहाँ पे आपने ये पार्ट हटाया हुआ है। ठीक है, इतना वाला पार्ट आपने हटाया है, तो इस पार्ट की वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट मास आपका यहाँ पे बैठा है। ठीक है, इसका मास हमने m डैश निकाल लिया, तो इन दोनों पे लगने वाला फोर्स यहाँ पे निकाले, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये 2r प्लस आपका r/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5r/2। ठीक है, एलसीएम करोगे तो 2 2 4 प्लस 1 5r/2 डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो इनके बीच लगने वाला जो आपका फोर्स आएगा उसको हम कुछ और बोलेंगे बेटा। ठीक है, उसको अपन यहाँ पे कुछ और बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा एफ डैश, बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, और यहाँ पे एम डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, m/8 इंटू स्मॉल m, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है आपके पास यहाँ पे 5r/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 25r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे आप चाहो तो इसको काट सकते हो बेटा, तो ये आपको 4 2 जा, तो हमारे पास जो एफ डैश आ जाएगा दैट इज जी कैपिटल M स्मॉल m, और डिवाइडेड बाई नीचे बन जाएगा 50 इंटू r स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो F2 आ जाएगा, F2 क्या आ जाएगा, F1 माइनस एफ डैश से माइनस कर दो तो हमारे पास F2 आ जाएगा। तो यहाँ पे F1 कितना आया था हमारे पास, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एफ डैश जो आया दैट इज जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आपके पास 50r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हमारे पास जो F2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, कितना आएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, नीचे आपका 9 मल्टीप्लाई 50, ऊपर आपका 50 माइनस 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 41। क्लियर है? तो हमारे पास F2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 41 जी कैपिटल M स्मॉल m, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 50, और ये आपके पास r स्क्वायर।
ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना बेटा, क्योंकि हमने को रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे कट पिट जाएगा। ओके, सो हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा बेटा यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई नीचे क्या है आपके पास 9R स्क्वायर, और यहाँ पे जब प्रोडक्ट कराओगे F2 को भाग लगाओगे तो ऊपर कितना चले जाएगा 9 मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पे 50R स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास G कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, ये हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, और आपका ये मर गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास साथ में आपको 41 भी बच जाएगा। ठीक हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे F1 रेशियो जो F2 आ जाएगा दैट इज कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर आपको 50 बचेगा और नीचे आपको 41। ठीक है, तो हमारे पास ये बेटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर है। सो यू कैन सी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। Okay guys, let's see the next question. Question is the radius in kilometer to which the present radius of the earth r is equal to 6400 kilometer to be compressed so that the escape velocity is increased 10 times is, and this question is asked in JEE 2021 guys, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन गाइस पूछा गया था। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना बेटा। तो स्केप वेलोसिटी कितना होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसी जो आ जाएगी वी ई की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास यहाँ से कितना निकल के आएगा, VE1 डिवाइडेड बाय VE2 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, VE1 तो एज इट इज यहाँ पे अपन v लिख देंगे, और VE2 जो बोला है वो 10 टाइम्स बोला है ऑफ v। ठीक है, ये बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस मुझे R2 निकालना है। ठीक है, और हमारे पास जो R1 है दैट इज आपका कितना 6400 किलोमीटर। ठीक है, आपको आंसर भी किलोमीटर में ही बताना है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, देखो v ने v को एक दूसरे कैंसिल कर दिया, दोनों साइड के स्क्वायर करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा R2 डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर। क्लियर है बेटा, 2 जीरो निपटा दो दोनों साइड से, तो हमारे पास R2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 64 किलोमीटर। ठीक है, इतनी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, कंप्रेस्ड हो जाएगी। ठीक है, इन दी गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट इतना भर देना था 64, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड एन आर्बिटरी प्लैनेट P एट एन हाइट ऑफ, आपको दे रखा है 11r above the surface of P, r being the radius of planet P दे रखा है, the time period of the another satellite in hours at a height of 2r from the surface of P is, okay, P has the time period of 24 hours दे रखा है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड JEE 2021, यू कैन सी ऑप्शंस आपको दे रखा है। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जस्ट अपन केपलर्स का थर्ड लॉ अपन यूज कर देंगे बेटा। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास, r की पावर q। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखेंगे t1 डिवाइडेड बाय t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा r1 डिवाइडेड बाय r2 का होल पावर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाई आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको हाइट दे रखा है दैट इज 11r फ्रॉम दी सरफेस, तो सेंटर से लिखना पड़ेगा। तो सेंटर से लिखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो r1 आएगा दैट इज 11r प्लस आपका क्या r, तो टोटल कितना हो जाएगा 12r। ठीक है, सेंटर से लिखना है। दूसरा जो कोई आपका दूसरा सैटेलाइट है दैट इज 2r दे रखा है हाइट फ्रॉम द सरफेस, इसका आपको सेंटर से लिखना पड़ेगा। तो सेंटर से आएगा तो कितना हो जाएगा 2r प्लस r, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3r। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना बेटा, तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 12r डिवाइडेड बाई आपके पास 3r का होल पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये मरा ये मरा। ठीक है, 3 4 जा ये हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 4 की पावर यहाँ पे 3। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास t1 की वैल्यू दे रखा है कितना 24, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास t2, पावर इधर ट्रांसफर करोगे तो 2 की पावर 2 की होल पावर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, 4 को हमने ब्रेक कर दिया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 के टर्म्स में, तो 2 की पावर 2 की होल पावर यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर पावर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 3, तो ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई t2 इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे 3, बोले तो 8, और यहाँ से t2 इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3, बोले तो यहाँ पे 3 आवर्स। ठीक है, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे 3 आवर। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर है, तो देख लीजिए बेटा आपका आंसर कौन सा जाएगा। सो आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3 आवर्स। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इस t दे रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r इज। ठीक है, सिंपल सा यार, कोई बड़ी बात नहीं। अगेन आपका टाइम पीरियड का क्वेश्चन है गाइस, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2021 गाइस। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई यहाँ पे सिंपल सा इसी फार्मूले से बेटा इसको भी उड़ा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r की पावर कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है,
तो T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 की होल पावर आपका 3/2। ठीक, अच्छा एक का टाइम पीरियड आपको दे रखा है T1 T और आपको T2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेटा। R1 कितना है आपके पास R, ठीक है, और दूसरा आपको दे रखा है 9R, तो होल पावर 3/2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 3/2, R ने R को मार दिया बेटा। ध्यान से देखो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये होल पावर कितना है 3/2, 2 ने 2 को मार दिया तो हमारे पास नीचे कितना बचेगा 27। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 टाइम्स ऑफ T। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा यार, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए मूव करते हैं गाइस फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज कंसीडर प्लैनेट इन सम सोलर सिस्टम व्हिच हैज मास डबल द मास ऑफ अर्थ एंड द डेंसिटी इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ बोला है। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज W, द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लैनेट विल बी। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड JEE Mains 2021 गाइस, यू कैन सी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे समझते हैं, तो आपको वेट ऑन अर्थ अपन W ही मानेंगे, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा mg, ये मास जो है ऑब्जेक्ट का है, और ग्रेविटी ऑन अर्थ Ge। ठीक है, और वेट ऑन प्लैनेट WP इक्वल टू कितना हो जाएगा mgp। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात ये कि बेटा देखो यहाँ मास तो ऑब्जेक्ट का दोनों जगह सेम ही रहेगा, आप कहीं भी जाओ मास आपका सेम रहेगा, बट वहां पे ग्रेविटी क्या होगी चेंज होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो हो जाएगा WE डिवाइडेड बाई WP इक्वल टू कितना हो जाएगा GE डिवाइडेड बाई GP। समझ रहे हैं कि मास तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे GE की वैल्यू निकालना है बेटा। ठीक है, तो हम अगर GE डिवाइडेड बाई GP निकाल ले तो वही हमारा क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा। ठीक है, तो GE बोले तो ग्रेविटी ऑन अर्थ और GP बोले तो ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, तो यहाँ पे लिखूंगा ग्रेविटी ऑन अर्थ GME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई जब डिवाइड में करोगे तो ऊपर जाएगा RP का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास GMP। ठीक है, ये हो जाएगा, जी ने जी को मार दिया बेटा। ध्यान से देखो उसने बोला है कि मास ऑफ प्लैनेट जो है डबल है किसका अर्थ का, तो यहाँ पे हो जाएगा ME डिवाइडेड बाई 2ME। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा RP डिवाइडेड बाई RE का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ME गेट कैंसल आउट, तो हमारे पास GE डिवाइडेड बाई आपके यहाँ पे GP आ जाएगा। अगर हमें रेडियस के बीच रिलेशन और मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। उसके लिए उसने बोला है कि जो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ और एवरेज डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, इन दोनों की क्या है बेटा डेंसिटी बराबर बोला है। ठीक है, तो यहाँ से हम डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, दोनों की डेंसिटी बराबर है, तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ लिखेंगे। ठीक है, प्लैनेट का मास है तो 2 टाइम्स हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 4/3 पाई RP का क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड बेटा। ध्यान से देखो M ने M को मार दिया यहाँ पे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास RP डिवाइडेड बाई RE की होल पावर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2। ठीक है, तो RP डिवाइडेड बाई RE इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/3, पावर को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने। ठीक है, सो अगेन अपन यहाँ पे GE डिवाइडेड बाई GP लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो हमारे पास उधर कितना है देखो पीछे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 RP डिवाइडेड बाई RE का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 की पावर 1/3 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको जरा सॉल्व करो बेटा, तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 2/3, और नीचे क्या है आपके पास 2, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास GE डिवाइडेड बाई जो GP आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी पावर माइनस ऊपर जाएगा ना बेटा, 2 की पावर ऊपर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 2/3 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम करिए, एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई आपका 3। ठीक, तो आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर -1/3। ठीक है, तो हमारे पास ये GE डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा GP हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास क्या है WE डिवाइडेड बाई WP। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/3, तो हमारे पास जो वेट ऑन प्लैनेट हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू W वेट ऑन अर्थ। ठीक है, इतना जो है अपने पास यहाँ पे वेट के बीच रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है। ओके, सो हमारे पास जो ऑप्शन जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg each go around a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction.
द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज, एंड दिस क्वेश्चन आज जेईई में 2021 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। अब इस क्वेश्चन में आपसे एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे आपसे स्पीड पूछा था बेटा, क्लियर है, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। बट यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन भाई। तो यहाँ पे आपको जैसा बोला है वैसे करेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपको ये जो दो पार्टिकल यहाँ पे सर्कल में जो है घूम रहे हैं बेटा, दोनों के मास कितने हैं, 1 kg दे रखे भाई, ठीक है। दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से यहाँ पे जो है बाइनरी सिस्टम जैसे बना रहे हैं बेटा। रेडियस की कितनी है, r है, ठीक है। इसका मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg, ठीक है। हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा बेटा, थोड़ी देर के लिए मास यहाँ पे m वगैरह मान लो बेटा, ठीक है। दोनों की आइडेंटिकल मास है mm, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा दैट इज, डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी हो जाएगी, 2r, r प्लस r 2r, डायमीटर ले लेना है। तो g इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, मास है दोनों के सेम इसलिए m स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा दैट इज g मल्टीप्लाई यहाँ पे m की वैल्यू कितनी रख दोगे, 1, ठीक है। तो आपके पास g डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, ठीक है। सीधा सीधा ये आ जाएगा बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये जो मेरे पास ग्रेविटेशन फोर्स है, यही ग्रेविटेशन फोर्स आपको क्या प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, इन दोनों पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस r, ठीक है। इसको इक्वेट कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा, g डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका r, ठीक है। तो यहाँ पे मास की वैल्यू अगेन आपको 1 पुट कर देना बेटा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आर गेट कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू कितना पुट कर दो बेटा, 1 kg, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, v इक्वल टू हो जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई नीचे आपका 4r बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे v इक्वल टू कितना होता है बेटा, v इक्वल टू होता है आपके पास ओमेगा इंटू r, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो भाई, तो ओमेगा इंटू r इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड आपके पास यहाँ पे 4r हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से आपके पास ओमेगा इक्वल टू निकल के आएगा कितना, 1/r, और अंदर से आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा g डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 1/2r और स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई r, ठीक है। इसको अंदर लेके जाओ भाई, क्योंकि ऑप्शन आपको मैच कराना है, तो इसको अंदर लेके जाओ जरा। तो g डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r की पावर क्यूब, ठीक है। स्क्वायर होके अंदर जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे r एक और बैठा है, तो r स्क्वायर इंटू r कितना हो जाएगा, r, ठीक है। इतनी ओमेगा बेटा आ जाएगी इसकी, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ओमेगा, ठीक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ mass of 50 kg is placed at the center of a uniform spherical cell of mass 100 kg and radius 50 meter, okay. If the gravitation potential at point 25 meter from the center is v kg per meter, ठीक है। तो वैल्यू आपको v बताना है। दिस क्वेश्चन आज जेईई में 2021 यू कैन सी ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक स्फेरिकल सेल दे रखी है, ठीक है। और स्फेरिकल सेल की रेडियस आपको 50 मीटर दे रखी है, और यहाँ पे एक पॉइंट मास रखा है कितने केजी का, यहाँ पे 50 किलो का आपका ये आपका पॉइंट मास, ठीक है। और इसका मास टोटल दे रखा है आपको 100 kg, क्लियर है। और इसकी रेडियस जो है आपको कितनी दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे 50 मीटर, राइट। अब यहाँ से आपको अंदर ही 25 मीटर पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है कैलकुलेट करना बेटा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, पॉइंट मास की वजह से जो पोटेंशियल होता है किसी डिस्टेंस पे, दैट इज माइनस gm डिवाइडेड बाई r, ठीक है। दिस इज द फार्मूला। और यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट मास के लिए बेटा, किसके लिए, दिस इज फॉर पॉइंट मास। अगर मैं किसकी बात करूं, v सेल की बात करूं बेटा, तो सेल के अंदर जो होता है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, दैट इज माइनस gm डिवाइडेड बाई यहाँ पे कैपिटल R इज नथिंग, दिस इज द रेडियस ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर जो होता है आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये दो फार्मूले अपन यहाँ पे लगाएंगे, और नेट पोटेंशियल जो आएगा, नेट टोटल, ठीक है, जोड़ देना भाई साहब। तो क्या आएगा, v पॉइंट मास और यहाँ पे प्लस v सेल, ठीक है। ये दोनों आपका यहाँ पे आ जाएगा v टोटल। तो यहाँ पे v टोटल निकाल लीजिए ना, कितना आएगा बेटा, माइनस g, तो g रहेगा, मास कितना है बेटा, पॉइंट मास कितना है आपका 50 किलो का, ठीक है, 50, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना दे रखा है 25, ठीक है। और यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा, ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव पोटेंशियल इसलिए यहाँ पे माइनस बेटा हमेशा रहता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे g इंटू आपके पास 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको रेडियस ही लेनी पड़ेगी, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे स्फेरिकल सेल के अंदर वाले पूरे रीजन में पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे g मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास v टोटल हो जाएगा बेटा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2g, और यहाँ से भी कितना बचेगा, माइनस का 2g, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4g, क्लियर है। ये पास आंसर आ जाएगा v टोटल, नहीं है ऐसा, ठीक है।
तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो हमारे पास सीधा सीधा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 इंटू जी। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा यार, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा, दैट इज आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो चलिए मूव करते बेटा 8 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m form a square of side d as shown in the figure बताया है। A fifth sphere of mass capital M is situated at the center of the square. The total gravitational potential energy of the system is, ठीक है, आपको यहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई में 2022 गाइस। ठीक, यहाँ पे ऐसे आपको अरेंजमेंट सब जो है बना के दिया है, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट माने के, इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 0 होती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी को जो है अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हुए यहाँ पे इस पूरे सिस्टम के हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे सेपरेशन बोले तो आर। ठीक है, जिस पॉइंट में भी आप निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दो मासेस की वजह से जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिखने वाले हैं। तो इस पूरे सिस्टम की आपको लिखना है। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा, ध्यान से देखो, एक यहाँ पे बनेगा आपका, एक ये आपका बनेगा सेट, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4 हो गए, और इनका डायगोनल 2, तो टोटल कितने हो गए बेटा आपके पास 6, और साथ में इनके भी बेटा आपके कितने बन जाएंगे, 4 और बन जाएंगे। ठीक है, तो 4 तो 6, पूरा आपका 10 कॉम्बिनेशन बेटा यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, और वैसे भी निकालने का फार्मूला होता है, टोटल कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फार्मूला n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी, 5 दे रखी है, तो 5 अंदर यहाँ पे 5 माइनस 1 4 और डिवाइडेड बाई 2, टोटल कॉन्फ़िगरेशन आपके 10 बनेंगे। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, दिस इज द नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम बाहर लिखते हैं, ध्यान से देखो, है ना। अभी अंदर वाली सेंटर वाले मास को भूल जाओ, सिर्फ इनका लिखो बेटा, साइड वाला। तो साइड वाला सीधा सीधा कितना आएगा, माइनस का जी एम इंटू एम, स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन जाएगा बेटा आपका, डिस्टेंस बोले तो डी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कितना बनेगा, 4 बनेगा, तो यहाँ पे 4 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो यार, नहीं है समझ में। इसके बाद बेटा डायगोनल के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, तो 4 तो हो गए हमारे पास साइड वाले। ठीक है, ये वाले, ये दिख रहा है ना आपको, साइड वाले आपके हो गए बेटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डायगोनल के कितने बनेंगे, डायगोनल लेंथ आपको आनी चाहिए, तो हमारे पास डायगोनल के कितने बनेंगे, 2, तो 2 इंटू जी एम स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी होती है डायगोनल लेंथ, a√2 बोले तो यहाँ पे d√2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद हमारे पास इस सेंटर पे जो मास बेटा है, इस पे 4 आएंगे बेटा, तो 4 आएंगे तो यहाँ पे कितना लिखोगे, माइनस का 4 जी कैपिटल एम और इंटू स्मॉल एम, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हाफ डायगोनल लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, d√2 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जस्ट इसको आपको सॉल्व करना है, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर रिजल्ट जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस जी एम डिवाइडेड बाई डी, आपका क्या हो जाएगा बेटा, अंदर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 4 यहाँ पे और m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा भाई, 2m डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्लस का 8 कैपिटल M और डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा बेटा। ठीक है, बाकी चीजें तो हमने कॉमन ले ली है, जी स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी, ये हमने कॉमन निकाल रखा है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी, और अंदर बच जाएगा यहाँ पे 4m, एज इट इज रहेगा बेटा, स्मॉल m है ये, और यहाँ पे हमारे पास रेशनलाइजेशन करा लो भाई। जब इसको रेशनलाइजेशन कराओगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे क्या बचेगा, m√2 या √2m। ठीक है, ये बन जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन कराओ, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का रेशनलाइजेशन कराओगे ना, 8 मल्टीप्लाई √2, और नीचे √2 क्या हो जाएगा आपके पास, 2 बचेगा, और यहाँ पे कैपिटल M आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, दैट इज माइनस जी स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी, और अंदर बच जाएगा 4 स्मॉल m प्लस m√2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 4√2 और यहाँ पे कैपिटल M। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का जी स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी, और अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हो बेटा, तो कॉमन कितना आएगा आपके पास, कॉमन m आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 प्लस √2 इंटू m, और प्लस यहाँ पे 4√2 इंटू कैपिटल M। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, okay guys, let's see the next question. Question is, an object is taken to a height above the surface of earth at a distance 5 by 4 r from the center of the earth.
where radius of earth r is equal to 6400 किलोमीटर दे रखा, तो परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, ओके। एंड दिस क्वेश्चन ये आस्क इन जेई 2022 गाइस, यू कैन सी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो आपसे वेट पूछा गया, तो w इक्वल टू कितना होता है बेटा, mg, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने से क्या पूछा हुआ है, इसका परसेंटेज पूछा है कि अगर हाइट 5/4 r पे लेके जाते हो तो कितना वेट में डिक्रीज आया होगा बेटा। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें पहले g निकालना है। तो सरफेस पे g कितना होता है आपके पास, तो सरफेस पे जो g आएगा दैट इज gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर हाइट पे लेके जाओगे g डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, gm डिवाइडेड बाई, देखो g जो होता है प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो डिस्टेंस जो दे रखा है बेटा, सेंटर से दे रखा है 5/4 यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा। यहाँ से सिंपल सा रिलेशन आप बना सकते हो बेटा, कितना आएगा, gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना, 25 डिवाइडेड बाई आपका 16, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 16 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचेगा, 25, और मल्टीप्लाई में gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, g आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा g डैश डिवाइडेड बाई g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 25। अब जो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है बेटा, वो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द परसेंटेज। अगर आपने g में परसेंटेज निकाल लिया तो वही आपका क्या हो जाएगा, वेट में। हमारे पास आया g डैश डिवाइडेड बाई g इक्वल टू कितना, 16 डिवाइडेड बाई आपके पास है 25। दोनों साइड आप क्या करो, माइनस कर दो 1, ठीक है। तो g डैश डिवाइडेड बाई g माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1, ठीक है। एलसीएम करो बेटा, तो यहाँ पे देखो ऊपर आएगा आपके पास g डैश माइनस g और डिवाइडेड बाई आपके पास g, क्लियर है। इधर हो जाएगा 16 माइनस 25 डिवाइडेड बाई आपके पास 25, राइट। अभी आपके पास हो गया डेल्टा जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी, मल्टीप्लाई 100 कर लो बाबा दोनों साइड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, -9 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 100, ठीक। अब यहाँ पे माइनस साइन देख के बेटा घबरा मत जाइयो, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बोले तो सरफेस ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती है, साथ में वेट भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे आपका परसेंटेज निकल के आएगा, डेल्टा जी डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाई 100। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36%, क्लियर है। तो ये आपका वेट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा, क्लियर है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा। सो द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू सैटेलाइट्स A and B हैविंग मासेस इन द रेशियो 4:3 दे रखा है, आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आपको दे रखा है 3r and 4r रिस्पेक्टिवली अराउंड द अर्थ, ओके। द रेशियो ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ A and B इज, ठीक है, A to B आपको निकालना है। दिस क्वेश्चन आज के जेई 2022 गाइस, यू कैन सी यहाँ पे ऑप्शंस आपको। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, ठीक है, कितनी होती है, -g कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। ये मास ऑफ प्लैनेट, कैपिटल M जो मास ऑफ प्लैनेट, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2r। अभी आता कैसे यार, ये डेरिवेशन तो नहीं हमें बता पाऊंगा बेटा। E इक्वल टू सीधा सीधा आपके पास टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा, माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे यार, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे v की जगह आपको v ऑर्बिटल रखना, और v ऑर्बिटल कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r, ठीक है। इन सब का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करोगे बेटा, आफ्टर दैट यू विल गेट दिस आंसर, क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिपेंडेंसी देख लेनी बेटा, g आपका कांस्टेंट है, 2v आपका कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, टू सैटेलाइट्स आपको दे रखा है A and B हैविंग मासेस इन द रेशियो 4:3, आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट बताया, रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है, r1 r2 दे रखा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये पूरा चीज तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल जी कैपिटल M और ये 2 आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एनर्जी जो हो जाएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, ठीक है। स्मॉल m जो है मास ऑफ सैटेलाइट और ये आपके पास रेडियस, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल टू आपके पास M1 डिवाइडेड बाय M2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। तो M1 कितना दे रखा है, M1 डिवाइडेड बाय M2 का रेशियो दे रखा है 4:3, ठीक है। बट यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है बेटा, R2 दे रखा है आपको 4r और R1 दे रखा है आपको 3r, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, रेशियो आ जाएगा दैट इज 16:9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सेकंड जो है इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है, दैट इज 16:9 इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज r, द ड्यूरेशन ऑफ ईयर
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ बिकम्स 3 आर विल बी, ठीक है, मतलब जब डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया 3 आर, पहले आर था 3 आर कर दिया, तो अब ड्यूरेशन क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर बहुत सारे किए हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, टी स्क्वायर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर देना, आर क्यू कर देना बेटा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे ऊपर वहां पे सॉल्व किए। ओके ओके गाइस, तो आई होप आज का डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आगे प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।